जय श्री हरि। मैं हूँ नीरू शर्मा। आस्था और उपाय में आज हम बात करेंगे ज्येष्ठ मास की। क्या आप जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में ज्येष्ठ मास को अग्नि परीक्षा का महीना क्यों कहा गया है? ये वो महीना है जब सूर्य देवता अपने प्रचंड रूप में होते हैं और धरती जल रही होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तपती गर्मी में आपके द्वारा किया गया एक छोटा सा पुण्य साल भर की पूजा के बराबर फल देता है? आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको नियम नहीं बताऊंगी, बल्कि ये भी बताऊंगी कि हमारे पूर्वजों ने इस महीने में दोपहर में सोने से क्यों मना किया और क्यों इस महीने में जल का दान सोने के दान से भी बड़ा माना गया है। अगर आप अपने परिवार को बीमारियों और आर्थिक तंगी से बचाना चाहते हो तो इस वीडियो में दिया गया टाइम आपका सबसे कीमती टाइम होने वाला है। भक्तों, ज्येष्ठ का अर्थ होता है बड़ा। ये महीना भगवान विष्णु और हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। इसी महीने में गंगा दशहरा आता है, जब माँ गंगा धरती पर आई। इसी महीने में निर्जला एकादशी आती है, जो साल की सबसे बड़ी कठिन एकादशी है। सोचिए, जब आप प्यासे हों और कोई आपको ठंडा जल पिलाता है तो आपके दिल से कितने आशीर्वाद निकलते हैं। जेठ मास वही मौका है। इस महीने में प्यासे को पानी पिलाना साक्षात नारायण की सेवा है। हनुमान जी को इस महीने में बड़ा मंगल के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि तपते हुए मन को जो शांति हनुमान चालीसा से मिलती है वो और कहीं नहीं मिलती। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो अनजाने में हम कर बैठते हैं, जैसे कि दोपहर को सोना। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति जेठ मास की दोपहर में सोता है वह रोगी और दरिद्री बनता है। अब मैं आपको इसका साइंटिफिक रीजन भी बताऊंगी। इस मौसम में दिन लंबे होते हैं और गर्मी चरम पर होती है। दोपहर में सोने से शरीर का मेटाबॉलिज्म, जो पाचन तंत्र होता है ना, वो धीमा पड़ जाता है, जिससे सुस्ती और बीमारियां बढ़ती हैं। दूसरी चीज, भारी मसालेदार भोजन। ज्येष्ठ में बेल का फल, तरबूज और पानी वाले फल यही खाने चाहिए। भारी भोजन से पित्त दोष बढ़ता है। तीसरा है जल की बर्बादी। इस महीने में जल की एक बूंद बर्बाद करना पाप के समान है, क्योंकि जल ही इस महीने का मुख्य देवता है। इस महीने में आपके छोटे छोटे काम बड़े चमत्कार करते हैं, जैसे जल सेवा। अपने घर के बाहर पक्षियों के लिए पानी रखें और राहगीरों के लिए प्याऊ लगवाएं। चंदन का लेप, भगवान विष्णु और महादेव को चंदन अर्पण करें, इससे मन शांत होता है। छाता और पंखे का दान। किसी जरूरतमंद को हाथ वाला पंखा, छाता या चप्पल दान करें। शास्त्रों में लिखा है कि जो ज्येष्ठ में छाया दान करता है उसे मृत्यु के बाद हम लोग की तपती गलियों में राहत मिलती है। हनुमान जी की सेवा। बड़े मंगलवार के दिन गुड़ और चने का प्रसाद बांटें। मेरे भाइयों बहनों, सनातन धर्म अंधविश्वास नहीं, विज्ञान है। ज्येष्ठ में दान की परंपरा इसलिए बनाई गई है ताकि समाज के हर वर्ग तक पानी और ठंडक पहुंचाई जा सके। दोपहर में ना सोने का नियम आपको हीट स्ट्रोक और सुस्ती से बचाता है। इस महीने बेल का शरबत पीने की सलाह दी जाती है। विज्ञान कहता है कि बेल फल आंतों को ठंडा रखता है और लू से बचाता है। अंत में बस इतना ही कहूंगी, ज्येष्ठ मास हमें सिखाता है गर्मी कितनी भी हो, अगर आपका मन शीतल है तो आप हर जंग जीत लेंगे। इस ज्येष्ठ मास में संकल्प लीजिए कि आप कम से कम एक पेड़ को पानी देंगे और एक प्यासे को जल पिलाएंगे, और हो सके तो अपनी श्रद्धा के अनुसार छाता, चप्पल ये भी दान कर सकते हैं। प्याऊ भी लगवा सकते हैं, या फिर जहाँ पे प्याऊ रखा होता है वहाँ पे एक घड़ा भी रख सकते हैं, या फिर उस प्याऊ में पानी भी डाल सकते हैं रोज। मतलब आपको पानी का दान करना है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अब एक आज का सवाल आपके लिए, क्या आप तैयार है इस ज्येष्ठ मास में पुण्य का खाता खोलने के लिए? कमेंट में जय श्री राम और ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर अपनी सहमति दे दें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपनों के साथ साझा भी करें, क्योंकि ज्ञान बांटना भी खुद में ही एक महादान है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे, शीतल रहे। जय श्री हरि।